नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट लगातार लोगों की जान ले रहा है। दिल्ली के केजरीवाल सरकार ऑक्सीजन संकट पर ओछी राजनीति करने के अलावा कोई और कदम उठाती नजर नहीं आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाई कोर्ट में भी लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लग रही है। और आज जब एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो दिल्ली सरकार बेनकाब होती नजर आई। आपको बता दें, हाल ही में ऑक्सीजन टैंकर को लेकर दिल्ली में बैठी अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से एक विज्ञापन तमाम अखबारों में जारी किया गया। देश के तमाम राज्यों में दिल्ली सरकार का ये विज्ञापन अखबारों के जरिए पहुंचा, जिसमें दिल्ली में बैठी अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से ये अपील की गई कि दरअसल दिल्ली को इस वक्त ऑक्सीजन टैंकर की जरूरत है और कोई भी देश का अगर आम नागरिक भी ऑक्सीजन का टैंकर उपलब्ध करा पाएगा तो दिल्ली सरकार उसकी ऋणी रहेगी। ये जो मैसेज था उस विज्ञापन के जरिए दिल्ली सरकार की ओर से दिया गया था, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार घिरते नजर आए। तमाम बीजेपी के लोगों ने निशाना अरविंद केजरीवाल पर साधा। जाहिर तौर पर विज्ञापन को लेकर पहले ही अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ी हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से कोविड के इस दौर में तमाम सुविधाएं, तमाम मैनेजमेंट करने के बजाय करोड़ों रुपए विज्ञापन पर आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से खर्च किए गए हैं, उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब ऑक्सीजन टैंकर की जब राजधानी दिल्ली को जरूरत है तब भी विज्ञापन का रास्ता ही दिल्ली सरकार की ओर से निकाला गया है, तो जाहिर तौर पर इस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल सरकार बेनकाब होती नजर आई। खुद दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने दिल्ली सरकार को बेनकाब किया। किस तरीके से ऑक्सीजन टैंकर को लेकर यह झूठा पब्लिसिटी स्टंट आम आदमी पार्टी की ओर से खेला गया, इसकी पोल दिल्ली हाई कोर्ट में खुलती नजर आई। दरअसल राहुल मेहरा दिल्ली सरकार के वकील, उन्होंने कोर्ट में जानकारी देते हुए बताया कि वकील आलोक अग्रवाल द्वारा टैंकर उपलब्ध कराने का संदेश जो है वो उन्हें मिला था, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि उनके पास पहले से टैंकर मौजूद थे। यानी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि उनके पास पहले से ही ऑक्सीजन टैंकर उपलब्ध थे। इस पर जस्टिस संघी ने कहा कि आपने टैंकरों की कमी को लेकर शिकायत की थी, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आपके पास टैंकर मौजूद हैं। और यही वजह थी कि जिसको लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल सरकार घिरती नजर आई। लगातार लोग यही सवाल दागते नजर आए कि आखिर अगर ऑक्सीजन के टैंकर दिल्ली सरकार के पास उपलब्ध थे तो दिल्ली में या देश के तमाम राज्यों में विज्ञापन के जरिए जो टैंकर की आवश्यकता को लेकर एक विज्ञापन जारी किया गया, आखिर उसका क्या मतलब था? सच्चाई क्या है? क्या दिल्ली सरकार के पास असल में ऑक्सीजन टैंकर उपलब्ध नहीं है या फिर ये पूरा ढोंग दिल्ली सरकार ऑक्सीजन के इस संकट को लेकर रच रही है, ऑक्सीजन की इस कमी को लेकर रच रही है? यही सवाल लगातार उन पर दागा जा रहा है। बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है कि दरअसल राहुल मेहरा ने दिल्ली सरकार को आज दिल्ली हाई कोर्ट में बेनकाब किया, क्योंकि जिस तरीके से करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च किए जा रहे हैं और लगातार सवाल दिल्ली सरकार से पूछे जा रहे हैं, उनका जवाब फिलहाल अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। लेकिन टैंकर को लेकर भी लगातार झूठ फैलाने की कोशिश दिल्ली सरकार की ओर से की जा रही है। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए ये ऑक्सीजन की कमी का रोना रो रहे हैं। लेकिन असल तस्वीर राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में लगातार देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जो साजिश, षड्यंत्र है, राजनीतिक साजिश जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा मनीष सिसोदिया की ओर से लगातार जारी है। और इसका खुलासा आज दिल्ली हाई कोर्ट में किया गया। आज दिल्ली हाई कोर्ट में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल और आइनॉक्स ने भी दिल्ली सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल ने यह साफ तौर पर कहा है कि दरअसल ऑक्सीजन की सप्लाई का मैनेजमेंट करने में ही दिल्ली सरकार पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा बनी हुई है। केजरीवाल सरकार को लेकर यह बड़ा आरोप इनकी तरफ से लगाया गया। उन्होंने कहा कि जो ऑक्सीजन सप्लायर्स हैं उन्होंने उनका फोन
उठाना भी बंद कर दिया है और ना ही दिल्ली सरकार के कोई नेता मंत्री उनके कॉल का जवाब दे रहे हैं। आखिर मदद आए तो आए कहां से, यह सवाल जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में उठाया गया। उन्होंने कहा कि दरअसल दिल्ली सरकार लगातार सप्लायर्स को रोक रही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई हॉस्पिटल में ना की जाए। जाहिर तौर पर केंद्र सरकार को घेरने की ही यह साजिश है, जिसके मद्देनजर इस वक्त केजरीवाल काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीर यह है कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल के जो एड हैं, जिस तरीके से वो तमाम न्यूज चैनल्स पर छाए हुए हैं, उसका फायदा कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार में बैठे ये मंत्री और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उठाते नजर आ रहे हैं। सवाल कोई ना दाग पाए, इसको लेकर ही ये करोड़ों रुपए विज्ञापन पर इस वक्त दिल्ली सरकार की ओर से खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन आज न सिर्फ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल की तरफ से ये दिल्ली सरकार की पोल खुली, बल्कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी आइनॉक्स ने भी ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनकी तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में यह कहा गया कि दरअसल 45 हॉस्पिटल को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम आइनॉक्स करती है दिल्ली में बात की जाए तो, और वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से उन्हें यह कहा गया है कि सिर्फ 17 अस्पताल में ही ऑक्सीजन सप्लाई करनी है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन सप्लायर्स जो कंपनियां हैं, जो ऑक्सीजन सप्लायर्स लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं दबाने का काम इस वक्त दिल्ली सरकार की ओर से जारी है। लेकिन फिलहाल इस पूरे कहीं ना कहीं सुनवाई के बीच कई चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं कि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन को लेकर षड्यंत्र रच रही है। ऑक्सीजन टैंकर्स पर लगातार झूठी और ओछी राजनीति करती नजर आ रही है। एक तरफ वो कहती है कि दरअसल ऑक्सीजन टैंकर नहीं है, विज्ञापन छाप दिए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह माना जाता है कि दिल्ली के पास ऑक्सीजन टैंकर मौजूद हैं। इतना ही नहीं, इस पूरी सुनवाई के दौरान क्या इंडियन एयरफोर्स को दिल्ली सरकार को पैसा देना होगा अगर ऑक्सीजन टैंकर सप्लाई इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किए जाते हैं? ये सवाल भी राहुल मेहरा की ओर से कोर्ट में किया गया, जिसका हालांकि कोर्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन सवाल यह है कि जो आम आदमी पार्टी सरकार टैक्स पेयर्स का पैसा बिना सोचे समझे एड में खर्च कर देती है, विज्ञापन पर लुटा देती है, वो भारतीय वायुसेना को उनके काम के लिए क्या पैसा देने भी नहीं चाहती है, या फिर कहीं ना कहीं सोच रही है कि फ्री में काम हो जाए, जिस तरीके से वो लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। तो यही तमाम चीजें हैं जिनमें लगातार केजरीवाल सरकार फिलहाल घिरती नजर आ रही है। और विज्ञापन को लेकर खासतौर पर जो वजीहत इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हो रही है, उस पर जवाब आम आदमी पार्टी के पास फिलहाल नहीं है। विज्ञापन पर पिछले 3 महीने में 150 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार की ओर से खर्च किया गया है। ये वो 3 महीने हैं जब दिल्ली में खासतौर पर कोविड का दौर लगातार जारी है, लोग लगातार ऑक्सीजन और वैक्सीन और दवाइयों की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के पास लोगों की सुध लेने का वक्त नहीं है। विज्ञापन पर लगातार पैसा खर्च किया जा रहा है और विज्ञापन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। टाइम्स नाउ के कर्मचारियों ने अपने ही एमडी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में कोविड-19 के कवरेज पर आपत्ति जाहिर की है। तो टाइम्स नाउ के कर्मचारी हैं जिन्होंने अपने एमडी विनीत जैन को ये लेटर लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि हम उस व्यक्ति का नाम लेने से भी नहीं हिचकिचाएंगे, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ने हमारे चैनल को आपत्तिजनक विज्ञापनों से भर दिया है ताकि हम दिल्ली में उनके द्वारा किए गए कोरोना के चारों तरफा घोर कुप्रबंधन पर सवाल ना खड़ा कर सकें। तो किस तरीके से दिल्ली में स्थिति है, किस तरीके से वहां लोगों को ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ रहा है, केजरीवाल सरकार हर एक मोर्चे पर फेल नजर आ रही है। लेकिन यह बेहद चौंकाने वाली बात इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि दरअसल कोई भी मीडिया न्यूज चैनल्स केजरीवाल सरकार की नाकामी और लापरवाही को दिखाता नजर नहीं आ रहा है। केजरीवाल सरकार से कोई सवाल नहीं दाग रहा है कि आखिर केंद्र सरकार की तरफ से जो 8 ऑक्सीजन प्लांट को लेकर पैसा अलॉट किया गया था, उसमें से सिर्फ 1 ऑक्सीजन प्लांट ही क्यों लग पाया है।
क्यों दिल्ली सरकार लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा बनी हुई है? आखिर क्यों इस तरीके से ऑक्सीजन सप्लायर्स को परेशान दिल्ली सरकार के नेताओं की ओर से किया जा रहा है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त दिल्ली सरकार से पूछने जरूरी हैं, लेकिन किस तरीके से इन तमाम न्यूज चैनल्स के मुंह पर चुप्पी है। जाहिर तौर पर जो एड इन्हें सौंपे गए हैं, जो एड एक ही वक्त में कई बार टीवी चैनल्स पर देखने को अरविंद केजरीवाल के मिलते हैं, यह उनका ही नतीजा है कि इस वक्त तमाम न्यूज चैनल्स केजरीवाल से सवाल करने से भी बचते नजर आ रहे हैं। खासा नाराजगी अब एम्प्लॉय में भी नजर आ रही है। तो यही वजह है कि यह पत्र टाइम्स नाउ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपने एमडी को लिखा है, लेकिन फिलहाल कब ये न्यूज चैनल अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और केजरीवाल से सवाल दागेंगे, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल जिस तरीके से विज्ञापनों पर पैसा लुटाया जा रहा है उस पर ही बीजेपी भी अब अरविंद केजरीवाल सरकार से जवाब मांग रही है कि आखिर विज्ञापनों पर खर्च हुआ पैसा क्या कोविड प्रबंधन के लिए खर्च नहीं किया जाना चाहिए था? इस पर अरविंद केजरीवाल जवाब दें। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।